टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद लॉर्ड वेलेस्ली ने मैसूर साम्राज्य के सुधा और हारपलोनी को मराठा को देने की पेशकश की, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया। की दमनकारी नीतियों ने बोया 1857 की क्रांति का बीज। दोस्तों, आज हम जानेंगे 1857 की क्रांति के कुछ जुड़े अनछुए पहलुओं के बारे में। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद लॉर्ड वेलेस्ली ने मैसूर साम्राज्य के सुधा और हारपलोनी को मराठा को देने की पेशकश की, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया। तो वहीं कनारा, वायनाड, कोयम्बटूर, द्वारापुरम और श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया। मैसूर का नया राज्य एक पुराने हिंदू राजवंश के तीर्थराज तृतीय वायनाड को सौंप दिया, जिसने सहायक संधि स्वीकार कर ली। इधर धीरे धीरे पूरे भारत में कंपनी ने अपना हुकूमत का पसार शुरू कर दिया। विस्तारवाद की नीति से आगे बढ़ रही ईस्ट इंडिया कंपनी व्यवस्थित सिद्धांत के साथ आगे आई और इस सिद्धांत को लॉर्ड डलहौजी लेकर आए थे, जिसके अनुसार वे राज्य जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, वे अपना शासन करने का अधिकार खो देते थे और इन राज्यों की सत्ता कंपनी की झोली में आ गिरती थी। जाहिर सी बात है, इस नीति के माध्यम से कंपनी अपना राज्य क्षेत्र का विस्तार करना चाहती थी। इस नीति के चपेट में आकर कई प्रांतीय शासकों ने अपने अधिकार खो दिए थे, जिनमें सतारा, जयपुर, संबलपुर, उदयपुर और झांसी जैसे क्षेत्र भी शामिल थे। वहीं 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। इसके बाद उनके वंशजों को बादशाह नहीं बल्कि राजकुमारों की उपाधि मिलेगी और कंपनी को मिलेगी सत्ता की कमान। कंपनी की दमनकारी नीतियों ने बोया 1857 की क्रांति का बीज। वहीं 1857 की क्रांति की नींव रखी थी सिपाही विद्रोह ने। दरअसल उस समय कंपनी की सेना में मौजूद भारतीय सैनिकों को एक नई एनफील्ड राइफल दी, जिसके कारतूस को मुंह से खोलने के लिए कहा गया। ऐसा माना जाता था कि ये कारतूस गाय और सूअर की चर्बी से बने होते हैं, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों की धार्मिक भावना को आहत करता था। इन कारतूसों को लेकर बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने ब्रिटिश अधिकारी के खिलाफ बगावत का बुगुल फूंक दिया। मंगल पांडे का विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ सैनिकों में उभर रहे गुस्से का प्रतीक बन गया। फिर मंगल पांडे को गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मंगल पांडे की फांसी के बाद अंग्रेजी सेना में शामिल भारतीय सिपाहियों ने खुलेआम विद्रोह कर दिया और मेरठ की सीमा को लांघकर उन्होंने दिल्ली की ओर कूच किया। लेकिन दिल्ली में अंग्रेजों का सख्त पहरा था, पर भारतीय सिपाही कहाँ पीछे हटने वाले थे। अंग्रेजों के पहरे को तोड़कर उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से मुलाकात की और उन्हें विद्रोह का मुखिया चुना और अलग अलग प्रांतों में 76 प्रमुखों ने विद्रोह की कमान संभाली। दिल्ली में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सिपाहियों ने पुरजोर संघर्ष किया। हालांकि अंग्रेजों ने कुछ ही महीनों में दिल्ली पर पुणे कब्जा कर लिया, लेकिन तब तक ये विद्रोह की आग पूरे देश के कोने कोनों में फैल चुकी थी, जिसमें झांसी की कमान संभाली थी रानी लक्ष्मीबाई ने। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन फिरंगियों से लोहा लेते हुए वे वीर गति को प्राप्त हो गई। वहीं नाना साहब के नेतृत्व में कानपुर में विद्रोहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त संघर्ष किया। यहाँ पर अंग्रेजी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी ओर बेगम हजरत महल ने लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मजबूती से संघर्ष किया और उन्होंने लखनऊ को कुछ वक्त के लिए ही सही लेकिन अंग्रेजों की पहुंच से दूर रखा। हालांकि ये विद्रोह धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। अंग्रेजों ने अपनी सेना और बेहतर हथियारों के बल पर विद्रोह को दबा दिया, लेकिन इस विद्रोह की गूंज ब्रिटिश संसद तक सुनाई दी, जिसके बाद कंपनी से सत्ता छीनकर भारत की कमान ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले ली और इसके साथ ही हिंदुस्तान में ब्रिटिश कानून का शासन स्थापित हो गया। वहीं ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य को भारत भेजा और उसकी सहायता के लिए परिषद का गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। इसके साथ ही भारतीय गवर्नर का पद बदलकर वाइसराय कर दिया गया, जो ब्रिटिश राज का सीधा प्रतिनिधि था। इस परिवर्तन के बाद लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वाइसराय बनाया गया। विद्रोह के बाद देशवासियों के बीच जगह बनाने की कवायद से अंग्रेजों ने ये वादा किया कि वे भारत के लोगों के धर्म, सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं का सम्मान करेंगे और साथ ही व्यवस्थित सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। अब राजाओं को अपनी रियासत के दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दी गई। 1857 की चोट के बाद फिरंगियों ने सेनाओं में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया, लेकिन इन मिट्टे प्रयासों के मुक्टे के पीछे फूट डालो राज करो की नीति के साथ आगे आए थे अंग्रेज। इसी के साथ अंग्रेज क्रांति की ज्वाला ठंडी जरूर पड़ गई थी, लेकिन बुझी नहीं थी। दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो होता है खत्म।